एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी खेत के प्रति कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए जाना जाता। ओह, आज सूरज कितना चमक रहा है। सुबह से काम करके थक सा गया हूं मैं। अरे रमेश मेरे दोस्त, तुम थके हुए लग रहे हो। लाओ, बचा हुआ काम मैं कर देता हूँ। धन्यवाद श्याम, तुम्हारी उपस्थिति ही एक राहत है मेरे लिए। मुझे अपनी खेत को शरारती ग्रामीणों से बचाने के लिए कोई न कोई तरीका ढूंढना ही होगा, जो मेरी फसलें चुराते रहते हैं। उसी गांव में राजू नाम का एक शरारती ग्रामीण रहता था। उसे दूसरों की फसल चुराने में बहुत मजा आता। ये किसान कितने मूर्ख हैं। ये कड़ी मेहनत करते हैं और मुझे बिना प्रयास के लाभ मिलता है। सैम, मेरे पास एक योजना है। आओ, राजू को ऐसा सबक सिखाते हैं जिसे वो कभी ना भूल सके। तुम्हारी योजना क्या है मित्र? हम खेत के बीच जाल लगा देंगे और जब राजू मेरी फसल चुराने आएगा तब वह जाल में फंस जाएगा। यह तो बहुत बढ़िया योजना है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सुरक्षित हो और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जाल बिछाने के लिए रमेश और श्याम ने अथक मेहनत किया। अब हम वहां राजू के हमारे जाल में फंसने का इंतजार करते हैं। जाल से अनजान राजू एक बार फिर फसल चुराने के लिए रमेश के खेत में घुस गया। ये फसल तो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगती है। आ! ओए माँ, मेरी कमर टूट गई रे। अब ये क्या हुआ? अरे ये गड्ढा किसने खोदा रे? रामू, एक मददगार पड़ोसी जो रमेश की खेत से गुजर रहा था, कोई उसने राजू की दर्द भरी आवाज सुनी। क्या हुआ राजू? तुम ठीक हो? गड्ढे में कैसे गिरे? अरे, मैं जाल में फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। ये सब उस रमेश की चाल है, उसी ने किया है ये सब। चलो चले रमेश से बात करें, हो सकता है इसे शांति पूर्वक हल करने का रास्ता मिल जाए। रमेश, श्याम, राजू और रामू इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एकत्र हुए। राजू, मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं बस तुम्हें कड़ी मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाना चाहता था। तुम सही कह रहे हो रमेश, मैं सदैव गलत कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे दूसरों की फसल चोरी नहीं करनी चाहिए थी। बस यही तो मैं सुनना चाहता था। आओ, एक नई शुरुआत करते हैं। एक बार एक साधु जंगल के रास्ते चले जा रहे थे। हे परमात्मा, आज तो इस जंगल में ऐसे भटक गया हूँ कि इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। भूख भी बहुत तेज की लगी है। साधु महाराज, मुझे बचाइए, मुझे इस जाल से बाहर निकालिए। ये कैसी आवाज है? कोई मुझे आवाज दे रहा है। तभी साधु ने इधर उधर देखा तो साधु को एक शेर जाल में फंसा हुआ दिखा। हे साधु, मेरी रक्षा करिए। हे महाराज, साधु संत तो लोगों की भलाई के लिए ही अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। मुझे बचाइए महाराज, मुझे बचाइए। शेर के ऐसे निवेदन भरे बातों को सुनकर साधु को उस पर दया आ गई और साधु ने उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और शेर आजाद हो गया। धन्यवाद साधु बाबा, आपने मुझे तो बचा लिया, लेकिन अब आपको मुझसे कौन बचाएगा?
क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? इतना भोले भी मत बनो साधु। मेरा चरित्र और व्यवहार तो तुम जानते हो। मैं एक हिंसक जानवर हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अब तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करूँगा। हे सिंह, मैंने तेरे जीवन की रक्षा की है और तू यह भूल रहा है कि जीवन की रक्षा करने वाला जीवन दाता के ही समान होता है। अतः मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन का तुम्हें दान किया है। अगर तुमने मुझे अपना आहार बनाया तो तुम्हें बड़ा ही भयंकर पाप लगेगा। हे साधु महाराज, शायद आपको यह पता नहीं है कि पाप और पुण्य सिर्फ इंसानों के लिए ही होता है। मैं तो जानवर हूँ और जानवरों को ना पुण्य मिलता है और ना ही पाप लगता है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हे सिंह, थोड़ा ठहर जाओ। मुझे अपनी मौत का जरा सा भी डर नहीं है, लेकिन इस बात के लिए मैं 3 लोगों से राय जानना चाहता हूँ। अगर तीनों लोगों की राय तेरे पक्ष में हुई तो तू मुझे खा लेना। अरे साधु बाबा, तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? इस घने जंगल में 3 मनुष्य कहाँ मिलेंगे? अरे सिंह, ठीक है, मनुष्य ना ही सही, इस जंगल के वृक्ष, पशु पक्षी कोई भी हो, उन्हीं से पूछ लूंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। इतना कहकर साधु और शेर जंगल के रास्ते चल देते हैं। और आगे जाकर एक पेड़ से साधु पूछते हैं, हे वृक्ष, आंखें खोलो। प्रणाम साधु महाराज। आयुष्मान भव, खुश रहो, खूब फूलो फलो। कहिए साधु महाराज, आपकी क्या सेवा मैं कर सकता हूँ? हे वृक्ष, मैंने इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाला, इसे आजाद किया, मैंने इसका जीवन बचाया, लेकिन अब यह मुझे ही खाना चाहता है। क्या यह सही है? हाँ, यह सही है, क्योंकि संसार में भलाई ही नहीं है। मैं अपनी छाया से लोगों का कितना उपकार करता हूँ। सब आकर मेरी छाया में आराम करते हैं। धूप से परेशान लोग भी मेरी छाया का आनंद लेते हैं। शीतल हवा देता हूँ, फल देता हूँ, लेकिन लोग मुझ पर पत्थर फेंकते हैं। मेरी टहनियों को, शाखाओं को काट ले जाते हैं, मुझे दुख देते हैं। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर मुझे जड़ सहित काट ले जाते हैं और मेरी मृत्यु कर देते हैं। इस दुनिया में अच्छाई है ही नहीं। अगर आपने इस शेर पर अपनी अच्छाई दिखाई है तो यह जानते हुए भी कि यह एक हिंसक जानवर है, तब भी आपने इस हिंसक शेर पर अपनी अच्छाई दिखाई। यह जानते हुए भी कि यह एक हिंसात्मक जानवर है, तो आपने बहुत बड़ी भूल की है। इसलिए अगर आपको यह कहा भी जाए तो सही है। देखा साधु, मैं सही कह रहा था। ठीक है सिंह, चलो किसी दूसरे से पूछ लेता हूँ। इतना कहकर वह दोनों आगे बढ़ते हैं। अरे वो देखो, उस तोते से पूछते हैं। अरे वो तोता भाई। प्रणाम साधु महाराज, कहिए, इस शेर के साथ इस जंगल में आप कहाँ भटक रहे हैं? बड़ी भूल हो गई है पक्षी। मैंने इस शेर को पिंजरे की कैद से आजाद किया, मैंने इसका जीवन बचाया और अब यह मुझे ही मारना चाहता है। अब तुम ही बताओ, क्या यह उचित है? साधु बाबा, आपने जो भी किया बहुत गलत किया। मैं भी तो एक साधारण पक्षी हूँ, लेकिन लोग मुझे सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए पकड़कर पिंजरे में कैद कर देते हैं। पूरा जीवन उस छोटे से जेल में ही बीत जाता है। और तो और, अच्छे से उन्हीं की भाषा बोलकर उनका मनोरंजन कर सकूं, इसलिए वो हमें तीखी मिर्ची भी खिलाते हैं। मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है। इस दुनिया में स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं है। दया ही दुख का कारण बनता है। यह शेर जो भी कर रहा है वह ठीक ही कर रहा है। देखा, मैं ठीक ही तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं सिंहराज, अभी तो 2 ही लोगों से पूछा हूँ। वो देखो, वहाँ गौ माता खड़ी हुई है, उनसे पूछता हूँ।
हे गौ माता, मैंने इस सिंह को पिंजरे से आजाद किया, मैंने इसके जीवन की रक्षा की, लेकिन अब यह धोखेबाज सिंह मुझे ही मार कर खाना चाहता है। क्या यह सही है? हे तपस्वी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि जंगल के राजा छोटे से पिंजरे में कैसे कैद हो गए। मुझे तो हंसी भी आ रही है। अरे ओ गाय, तू मुझ पर हंस रही है? नहीं महाराज, मैं आप पर नहीं हंस रही हूँ। मुझे तो हंसी इस बात पर आ रही है कि आप आखिर पिंजरे में कैसे कैद हो गए। क्या इस साधु की बात सही है? हाँ, यह साधु सही कह रहा है। लेकिन महाराज, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हे गाय, तू मेरा अपमान कर रही है। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। कहीं मैं इस साधु को छोड़कर तुझे ही ना खा जाऊं। आप क्रोधित मत हो महाराज, लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है। जरा मैं भी तो देखूं कि आप उस छोटे से पिंजरे में कैसे कैद हो गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो चल, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं उस पिंजरे में कैसे कैद हुआ था। इतना कहकर वह तीनों उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर शेर पिंजरे में पहले कैद था। फिर शेर ने कहा, देख, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं इस पिंजरे में कैसे कैद था। इतना कहकर शेर उस पिंजरे के अंदर चला गया। तभी गाय ने साधु को इशारा किया कि साधु उस पिंजरे का दरवाजा बंद कर दे। तब साधु ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। इस तरह से वह मूर्ख शेर अपनी बातों में ही फंस गया। अरे, यह क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे धूर्त सिंह, तू अब इसी पिंजरे में ही कैद रह। तू इसी के लायक है। हे गौ माता, आपके कारण आज मेरी जान बच गई, नहीं तो यह सिंह तो मुझे मार ही डालता। साधु के ऐसा कहने पर गाय ने कहा, हे तपस्वी, दुष्ट दुराचारी अधर्मी लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्टों का स्वभाव ही है दुष्टता करना। सर्प को चाहे जितना भी दूध पिलाओ, लेकिन मौका मिलते ही वह जरूर डसता है। दूध पीने से भी उसका जहर कम नहीं होता। इसी तरह किसी जहरीले बिच्छू से चाहे कितना भी प्रेम दुलार करो, चाहे भले ही प्यार से उसकी पीठ सहलाओ, तब भी वह अपना विषैला डंक जरूर मारता है। इसी तरह दुष्ट लोग भी होते हैं। दुष्टता करना उनके व्यवहार में होता है। इसलिए दुष्ट दुराचारी लोगों को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। कभी कभी दया ही दुख का कारण बन जाया करता है, लेकिन यह बात दुष्ट लोगों के ऊपर लागू होती है। बुरे लोगों पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। धन्य हो गौ माता, आप धन्य हो, आपकी जय हो। चंदनपुर गांव में शेर सिंह नाम का एक किसान रहता था। वह दिखने में बहुत भयंकर और अभिमानी था। वो थोड़ी सी बात पे बिगड़ जाता और लड़ाई करने लगता। गांव के लोग डर से बात भी नहीं करते थे उससे। शेर सिंह ना ही किसी के घर जाता और ना ही रास्ते में मिलने पर किसी को प्रणाम करता। उसी गांव में दयाराम नाम का एक किसान आता है। वो बहुत ही सीधा और भला आदमी था। सभी गांव वालों के साथ नम्रता से बोलता और उनकी सहायता करता। इसीलिए गांव के सभी लोग उसका आदर करते थे। एक दिन गांव में, अरे भाई दयाराम, तुम कभी शेर सिंह के घर मत जाना, उससे दूर ही रहना, वो बहुत झगड़ालू है। शेर सिंह ने अगर मुझसे झगड़ा किया तो मैं उसे मार ही डालूंगा। दूसरे किसान भी हंस पड़े। वे जानते थे दयाराम बहुत दयालु है। वह कभी किसी को गाली तक नहीं देता, मारना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यह बात किसी ने शेर सिंह को जाकर कह दिया। शेर सिंह गुस्से से लाल हो गया। वह उसी दिन से दयाराम से झगड़ने के लिए नई नई तरकीबें ढूंढने लगा। शेर सिंह ने दयाराम के खेत में अपने बैल छोड़ दिए और बैलों ने दयाराम के आधे खेत चढ़ गए।
किंतु दयाराम ने चुपचाप उन बैलों को हाँक दिया और कुछ नहीं कहा। एक दिन दयाराम के घर उसके संबंधी ने लखनऊ से मीठे तरबूज भेजे। दयाराम ने सभी किसानों के घर एक एक तरबूज भेज दिए, लेकिन शेर सिंह ने उसका तरबूज यह कह के लौटा दिया, ले जाओ इस तरबूज को, मैं भिखमंगा नहीं हूँ, दूसरों की दान नहीं चाहिए मुझे। बरसात के मौसम में शेर सिंह एक गाड़ी अनाज भरकर दूसरे गांव से आ रहा था कि अचानक रास्ते में एक नाले के पास कीचड़ में उसकी गाड़ी फंस जाती है। शेर सिंह के बैल दुबले पतले थे, वे कीचड़ से गाड़ी को खींचकर बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। शेर सिंह बहुत दुष्ट है, उसे रात भर नाले में ही पड़े रहने दो। लेकिन दयाराम अपना बलवान बैल पकड़कर नाले की ओर चल पड़ा। अरे दयाराम, तुम भूल गए शेर सिंह ने तुम्हारी कितनी हानि पहुंचाई है, और तुम तो कहते थे शेर सिंह मुझे मिलेगा तो मैं उसे मार ही डालूंगा। तो फिर आज क्या हुआ? उसकी सहायता करने क्यों जा रहे हो? मैं आज सचमुच उसे मार ही डालूंगा, तुम लोग सुबह देखना आकर। जब शेर सिंह दयाराम को बैल लेकर आते देखा तो गर्व से कहा, तुम अपने बैल लेकर चले जाओ, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। तुम्हारे मन में आए तो गाली दो, मन में आए तो मुझे मारो, लेकिन इस समय तुम संकट में हो, तुम्हारी गाड़ी फंसी हुई है और रात बहुत होने को है, मैं तुम्हारी बात इस समय नहीं मान सकता। दयाराम ने शेर सिंह के बैलों को खोलकर अपने बैल बांध दिए। उसके बलवान बैलों ने गाड़ी को खींचकर कीचड़ से बाहर निकाल दिया और शेर सिंह गाड़ी लेकर घर चला गया। अरे नमस्कार भाइयों, नमस्कार दयाराम। अरे ऐसे मत देखो, मैं वो शेर सिंह नहीं, दयाराम ने तो उस शेर सिंह को कल रात को ही मार दिया।